हवा की सरसराहट, घड़ी की टिक टिक अनिकेत के कदम का साथ देती है। ये घर जो उसे विरासत में मिला, उसकी जिंदगी बदल के रख देता है। ये घर किसी खुशी से नहीं भरा था, बल्कि एक बरसों से चलती आ रही खौफनाक कहानियों का गवाह था। अनिकेत ने सोचा नहीं था कि उसका ये घर कभी उसे इस तरह से बुलाएगा। जब उसने घड़ी का चेहरा देखा तो उसकी दिलचस्पी बढ़ गई और बिना सोचे समझे उसने एक नया सेल घड़ी में डाला। जैसे ही सेल अंदर गया, घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी। डर की इस नई दुनिया में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो बाय कर्निक। आज की कहानी शुरू करने से पहले क्या आपने भूल भुलैया का पार्ट 1 और 2 देखा? अगर नहीं तो पेशेंट नंबर 6813 की कहानी आपका बेसब्री से इंतजार कर रही है। तो आज की रात भूल भुलैया की गलियों में जरूर सफर करना। आज की जो हमारी कहानी है, ये एक बड़ी ही ट्विस्टिंग हॉरर स्टोरी है। अनिकेत एक 26 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उसने अपने पेरेंट्स को बचपन में ही खो दिया था। वो एक रिच फैमिली से बिलोंग करता था। अनिकेत को उसके 26th बर्थडे पर विरासत में एक घर मिला। वो घर किसी महल से कम नहीं था और अक्सर ऐसे महलों में लोगों से ज्यादा कई गहरी डरावनी कहानियां होती हैं और कई सारे अनसुने किस्से। एक महीने के अंदर ही अनिकेत उस घर में शिफ्ट हो गया था। वहां उसके साथ 2 नौकर भी थे जो घर की देखभाल करते थे। एक दिन अनिकेत उस घर के स्टोर रूम में गया। वो घर एंटीक आइटम से भरा हुआ था। उसने स्टोर रूम में देखा, वहां एक पुराना बक्सा रखा था। उस बक्से को देख अनिकेत के मन में एक अजीब सी बेचैनी जगी और उसने जाके वो बक्सा खोल लिया। अनिकेत को उस बक्से में कई एंटीक आइटम्स मिले, लेकिन उन सब में एक चीज बहुत यूनिक थी और बहुत ही मिस्टीरियस थी। एक पुरानी विंटेज वॉल क्लॉक। जी हां, वॉल क्लॉक। अनिकेत को वो घड़ी एक नजर में ही भा गई थी, लेकिन वो घड़ी बंद थी। अनिकेत ने जब उस घड़ी में सेल डाले तो वो घड़ी एक आम घड़ी की तरह नहीं चली। उस घड़ी की सुइयां उल्टी चलने लगी, जैसे समय का चक्र उल्टा घूम रहा हो और अनिकेत अपने अतीत में जा रहा हो। वो देख अनिकेत को एक घबराहट महसूस हुई और वो घड़ी वहीं रख सोने चला गया। उस रात अनिकेत की आंखें खुलती हैं एग्जैक्ट 1 बजने से 1 मिनट पहले। उसने घड़ी के 1 बजने की आवाज सुनी, पर जब उसने अपने फोन पर देखा तो टाइम कुछ और ही दिख रहा था। उसे कमरे में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे उसी की परछाई उससे बात करने की कोशिश कर रही हो। जब उसने मिरर में देखा तो उसे उसमें अपना चेहरा नजर ही नहीं आ रहा था। ऐसा क्या था उस रात में, उस 13वें घंटे में, यानी कि रात के 1 बजे। तभी अचानक उसे उसकी पुरानी अच्छी हंसती यादें रोती हुई नजर आ रही थी। जैसे तैसे अनिकेत ने वो रात गुजार ली और अगली सुबह वो इस सवाल का जवाब ढूंढने लगा। लेकिन इस घटना के बारे में ना तो उस घर के नौकर कुछ बता पा रहे थे, ना ही कोई और। अब हर रात वो वही सब रिपीट होने लगा था। घड़ी का 1 बजते ही रुक जाना और फोन में अलग टाइम का दिखना। अजीब पुरानी यादें दिन पे दिन और डरावनी होती जा रही थी। तभी उसे अपने सपनों में वही पुरानी घड़ी नजर आई जो उसने स्टोर रूम में देखी थी, जिसमें सेल डालते ही उसकी सुइयां उल्टी चलने लगी थी। अगले दिन अनिकेत उस विंटेज घड़ी को लेकर शहर की सबसे बड़े वॉच स्टोर में गया और उसने वहां जाके उस घड़ी के बारे में इंफॉर्मेशन जानने की कोशिश की। वहां के ओनर जो काफी बुजुर्ग थे, अनिकेत के हाथ में वो घड़ी देख उनके चेहरे के रंग बदल गए। ठंड भरे मौसम में वो वहीं खड़े खड़े पसीने में भीग चुके थे। उन्होंने अनिकेत से पूछा कि तुम्हें ये घड़ी कहां मिली? क्या तुम्हारे घर में घड़ियां 1 बजे ही रुक जाती हैं? क्या तुमने 13वें घंटे का अनुभव किया?
उनकी आवाज में इतनी घबराहट थी कि वो देख अनिकेत डर से कांप उठा, क्योंकि जो सवाल वो पूछ रहे थे वो सब कुछ अनिकेत के साथ पिछले 1 महीने से हो रहा था। ओनर ने बताया कि इस घड़ी को एक ढोंगी मजिशियन ने बनाया था, जो जादूगर सिर्फ जादू ही नहीं काला जादू भी करता था, और ये घड़ी वो अपने हर शो में यूज करता था। लेकिन जब लोगों को उसकी असलियत का पता चला तो सबने उसके शोज देखने बंद कर दिए, और एक रात किसी ने उसके टेंट में आग लगा दी, और लोगों का कहना था कि वो उसी आग में झुलस के मर गया। उस टेंट की राख में अगर कुछ मिला था तो बस ये घड़ी थी, जिस पे आग का कुछ असर ही नहीं हुआ। जिसने अपने घर में ये घड़ी रखी थी उन लोगों की अजीब तरह से मौत हो गई, और धीरे धीरे शहर में ये बात फैल गई थी कि इस घड़ी में वो जादूगर की आत्मा है, और वो अपना बदला लेने के लिए जो इस घड़ी को अपने घर में रखता है वो उसको मार अपना बदला पूरा कर रही है। उस शॉप के ओनर की वो कहानी सुन के अनिकेत हक्का बक्का रह जाता है। बोलते पैर वहां से निकल सीधे उस घर में जाता है और फिर से स्टोर रूम में न जाने क्या ढूंढने लगता है, और तभी उसे एक पुरानी जर्नल एंट्री मिलती है जिसमें लिखा था कि कभी भी इस घड़ी में 1 बजने मत देना, वरना तुम हमेशा के लिए 13वें घंटे में फंस जाओगे। अनिकेत पूरी तरह कंफ्यूजन और डर के बीच उलझ चुका था, क्योंकि इस शॉप के ओनर ने जो उसे कहानी सुनाई थी और यह जर्नल की एंट्री दोनों अलग अलग थी। ओनर की बातों ने उसे कंफ्यूज कर दिया था, तो जर्नल की एंट्री उसके लिए एक चिंतन बन गई थी। अनिकेत ने बहुत समझने की कोशिश की कि यह घड़ी हॉन्टेड है या फिर जिस घर में वो रह रहा है वो हॉन्टेड है। उसकी रातों के भयानक पल उसकी डेली लाइफ को बर्बाद कर रहे थे। उसने देखा कि घड़ी के सिंबल्स और ऑब्जेक्ट दिन के वक्त भी उसका पीछा कर रहे हैं। उसकी रंग बिरंगी जिंदगी में खौफ भरता जा रहा था। एक रात अनिकेत ने देखा कि उसका खौफनाक चेहरा उसके सामने खड़ा है। वो चेहरा इतना भयानक था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। वो चेहरा उससे बोलता है कि या तो इस घड़ी को अपना लो या किसी और को इस घड़ी का मालिक बना दो। अनिकेत जोर से चीखता है और उसकी आंख खुल जाती है। वो अपने फोन में कैमरा खोल खुद के चेहरे को देखता है और चैन की सांस लेता है। अब अनिकेत इस चक्रव्यूह में फंस चुका था कि वो सपना सच था या बस एक और डरावनी याद। तभी अनिकेत ने डिसाइड किया कि वो इस राज का सच जानने के लिए किसी और को यह घड़ी देगा, लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि वो खुद इससे अपना पीछा कभी नहीं छुड़ा पाएगा। अनिकेत ने पूरे शहर में इस घड़ी को बेचने की कोशिश की, लेकिन कोई उसको खरीदने के लिए राजी ही नहीं था। तभी एक रात अनिकेत को उस बंद घड़ी के चलने की आवाज सुनाई देती है। वो उठ के देखता है कि वो घड़ी रिवर्स में टिक टिक करके घूम रही है, और देखते ही देखते वो 13वें घंटे पर आके रुक जाती है, यानी कि रात के 1 बजे। उस घड़ी के कांच पर उसे फिर से वही चेहरा नजर आता है जो उसने अपने सपनों में देखा था। अनिकेत वापस उसको देखता रहा। उसे लगा जैसे उसे कोई अंदर से खींच रहा हो। अचानक घड़ी से आवाज आई, एक भारी गुनगुनाहट, जैसे किसी ने अंदर से उसका नाम पुकारा। उसके कांपते हाथ से घड़ी नीचे गिर गई। ताज्जुब की बात तो यह थी कि इतनी जोर से गिरने के बाद भी वो घड़ी वैसी की वैसी ही थी। अब अनिकेत को वो जादूगर की कहानी याद आ रही थी, एक प्यासी आत्मा का इंतजार जो घड़ी के जरिए बदला लेने को तैयार बैठा है। उस रात अनिकेत को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। उसने घड़ी को तोड़ना चाहा, पर जैसे ही वो हाथ उठाता उसके हाथ रुक जाते। धीरे धीरे उसका ही रिफ्लेक्शन उस पर हावी होने लगा था। अनिकेत का दिमाग अब पूरी तरह उलझन में था। उसने अपने घर पर सब कुछ अपने आसपास
बदलते हुए महसूस किया था। वो पूरी तरह हार चुका था और वो भयानक आत्मा उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। उसी रात अनिकेत एक पुरानी दुकान पर जाता है। उसने देखा कि उस दुकान में वैसी ही कई सारी घड़ी लगी हुई हैं। अनिकेत वो देख चौंक जाता है और तभी उस दुकान का मालिक उसे देख मुस्कुराता है और इशारे से उसे अपनी ओर बुलाता है। अनिकेत उससे कुछ बोलता उससे पहले ही दुकानदार ने अनिकेत से वो घड़ी मांग ली। उसकी बात सुन के अनिकेत बौखला जाता है। वो सोचता है कि आखिर इसे कैसे पता कि वो यहाँ ये घड़ी लेके आया है। अनिकेत सोच में डूबा हुआ जैसे ही वापस मुड़ता है, वो देखता है कि वहां जितनी घड़ियां लगी थी उन सब में उसे वही डरावना चेहरा नजर आने लगता है। अनिकेत वो घड़ी वहीं छोड़ उल्टे पैर घर की तरफ भागता है, लेकिन कुछ वक्त बाद उसका दिल एक अजीब डर से भरा होता है। वो घर पहुंचते ही अपना सामान पैक कर हमेशा के लिए उस घर को छोड़ देता है, लेकिन उसे ये एहसास हो चुका था कि वो आत्मा अभी खत्म नहीं हुई है। क्या वो घड़ी अपने पहले मालिक के पास पहुंच गई या सिर्फ किसी नए शिकार के लिए वो घड़ी उस दुकान में इंतजार कर रही है? आज भी वो दुकान वही है और वो घड़ी उस दुकान में तब तक चुपचाप बैठी है जब तक कोई उस घड़ी को खुद ना चुने। तो दोस्तों, अनिकेत को फिर से वो चेहरा नजर आया या उसके साथ आगे क्या हुआ ये तो हमें कभी पता नहीं चला, लेकिन उस घड़ी के बारे में ये कहना गलत नहीं होगा क्योंकि उसमें बस समय ही उल्टा नहीं चल रहा था। वो घड़ी आत्माएं और भूत प्रेतों का घर बन चुकी थी। उस घड़ी की सुइयों में उसके पहले मालिकों की आत्माएं गोल गोल घूम रही थी और वो भटकती रूहें अब नए शिकार का इंतजार कर रही थी। कहते हैं कि 13th आवर का ये चक्कर कभी खत्म नहीं होता। जो भी इस घड़ी को चालू करता है उसकी जिंदगी के वो पल हमेशा के लिए उलझ जाते हैं और वो अपने आप उसे उन अंधेरों में खींच लेते हैं। तो आज रात अगर आपको भी 1 बजे कुछ अजीब सी आवाजों का एहसास हो या एक पुरानी घड़ी की हल्की टिक टिक सुनाई दे तो संभल के, कहीं वो भूत प्रेत आपको भी अपनी दुनिया में ना ले जाए। आपको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास भी कोई कहानी है तो आप उसे मुझे डीएम कर सकते हैं या फिर इस ईमेल एड्रेस पर भेज सकते हैं। हो सकता है अगली कहानी आपकी हो। गाइस, हमारे पॉडकास्ट को स्पॉटिफाई पे रेट एंड फॉलो जरूर करें और अगर आप ये कहानी YouTube पर सुन रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे चैनल पे ऐसी कई सारी हॉन्टेड स्टोरीज अवेलेबल हैं। आज ही चैनल विजिट करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ लेट नाइट चिल्स का मजा लें। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।